मांग की है कि किसानों की बताई समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट को सम्मानित किया। इस अवसर पर रोहित भट्ट ने अपनी अब तक की विभिन्न पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को साझा किया। इस दौरान सीएम धामी ने पर्वतारोही रोहित भट्ट को एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड को रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर गर्व है। उन्होंने न केवल कठिन पर्वतीय चुनौती को पार किया है, बल्कि हर युवा के दिल में आत्मविश्वास की भावना भी जगाई है। तो वह उत्तराखंड को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक रणनीतिक सलाहकार समिति गठित की गई। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों में प्लानिंग पर काम करेगी। ये देखेगी कि किस सेक्टर में किस तरह की योजनाएं संचालित होने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, साथ ही सेतु आयोग के सीईओ पदेन, अब आपको बताते चले, पदेन सदस्य सचिव होंगे। साथ ही वही मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नियोजन के अलावा पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, पूर्व आईएएस डॉक्टर राकेश कुमार और यूसीसी कमेटी के सदस्य रहे और यूसीसी क्रियान्वयन समिति के सदस्य मनु गौड़ इस रणनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। वही सीएम धामी होंगे समिति के अध्यक्ष। रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने पर बड़ी कार्यवाही की गई। वह इस प्रकरण में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडे के तहत थराली में क्षतिग्रस्त हुए पुल प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेही शासन की दिशा में ठोस कदम, निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हाल के महीनों में ही सरकार ने ये दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ ही आपको बता दें कि ये कर्तव्य में लापरवाही बरतने वालों को भी सख्त सजा दी जाएगी। तो वही पुल के क्षतिग्रस्त होने पर ये सख्त कार्यवाही। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप
हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेनाओं की शानदार सफलता पर रक्षा मंत्री को शुभकामनाएं दी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और इस मौके पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई सामयिक विषयों पर चर्चा की। साथ ही रेखा आर्या ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया वह विश्व में एक इतिहास है। साथ ही बता दें कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जिस तरह सैन्य अधिकारी, आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी को व्योमिका सिंह को चुना गया, वह भारत की बेटियों को गौरवान्वित करने वाली निर्णायक था। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य भूमिका उत्तराखंड में किस तरह आमजन ने खुशी जताई, इसकी जानकारी भी रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री के साथ साझा की। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री को दी बधाई। रक्षा मंत्री ने सामयिक विषयों पर की चर्चा, जहां रेखा आर्या ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं प्रदेश प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी तंत्र में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह रहेगा या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शासन व्यवस्था की पारदर्शिता और कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है।
तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार के पास स्थित धरती पैठौली पे स्थित राहु मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र की सुख शांति और सभी के कल्याण की कामना की। इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय श्रद्धालु, बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो वही सांसद बलूनी ने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों से आस्था और संस्कृति को बल मिलता है। तो वही मामला चमोली का है, जहां पूलना गांव के पास एक जंगल में 5 व्यक्ति रास्ता भटक गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि 5 जून 2025 को थाना गोविंद घाट के माध्यम से एक एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई थी कि पुलना गांव से सामने वाले जंगल क्षेत्र में कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। वहीं उस वक्त सूचना मिलते ही पोस्ट पांडुकेश्वर के उप निरीक्षक जगमोहन सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मिली जानकारी के मुताबिक 5 व्यक्ति लक्ष्मण गंगा नदी पार करते समय रास्ता भटक गए और जंगल क्षेत्र में फंस गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया और उन 5 व्यक्तियों को सुरक्षित ढूंढ निकाला। तो वही टोल फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसे लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे अहम जानकारी दी है। पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए टेम्पररी व्यवस्था की ट्रॉली लगाई जाती है। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्पररी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।